नमस्कार, मैं हूं मनोज मानस। हमारी खास पेशकश में आपका स्वागत है और हमारी खास पेशकश है गौरवशाली 24 साल बने मिसाल। उत्तराखंड अपने 24 गौरवशाली वर्षों का जश्न मना रहा है। संघर्ष और सपनों की इस कहानी ने न सिर्फ पहाड़ों के दिल को छुआ है, बल्कि इस राज्य के लोगों के लिए नए अवसरों के द्वार भी खोले हैं। आइए इस सफर पर नजर डालते हैं कि कैसे उत्तराखंड ने विकास की राह पर कदम आगे बढ़ाया और क्या आगे के सपने हैं। ये रिपोर्ट देखिए। उत्तराखंड राज्य स्थापना दिवस। उत्तराखंड राज्य स्थापना के 24 साल पूरे। 9 नवंबर 2000 को अस्तित्व में आया था उत्तराखंड। प्रति व्यक्ति आय में हुआ 17 गुना इजाफा। 2000 में यूपी से अलग राज्य बना था उत्तराखंड। राज्य में विकास की रफ्तार पकड़ने से बजट में भी 20 गुना बढ़ोतरी। राज्य के गठन समय वर्ष 2000 में उत्तराखंड का बजट 4500 करोड़ के करीब था। 24-25 के लिए कुल 94,000 करोड़ से अधिक बजट का प्रावधान किया गया। इसमें 89,230.07 आम बजट और 5,013.05 करोड़ रुपए अनुपूरक बजट की धनराशि शामिल। शहीद स्मारक पर शहीदों को सीएम धामी की श्रद्धांजलि। राज्य आंदोलनकारियों को सीएम ने किया नमन। उत्तराखंड को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाने का संकल्प। उत्तराखंड का निर्माण एक ऐतिहासिक निर्णय। उत्तराखंड का निर्माण एक ऐतिहासिक निर्णय था। 24 सालों में सरकारों ने शिक्षा, स्वास्थ्य और पर्यटन जैसे क्षेत्रों में कई महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। लिहाजा ये राज्य आज विकास की नई मिसाल कायम कर रहा है। बता दें कि उत्तराखंड की अर्थव्यवस्था का सबसे बड़ा आधार पर्यटन है। हर साल लाखों पर्यटक यहाँ की वादियों, नदियों और धार्मिक स्थलों का दीदार करने आते हैं। चारधाम यात्रा, केदारनाथ, बद्रीनाथ जैसे पवित्र स्थल देश ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में प्रसिद्ध हैं। पर्यटन के विकास से राज्य के हजारों लोगों को रोजगार के अवसर मिले हैं। पर्यटन के बढ़ने से होटल, गाइड और अन्य सेवाओं का काम भी बढ़ा है, जिससे स्थानीय अर्थव्यवस्था को लाभ पहुंचा है। लेकिन चुनौतियां भी कम नहीं हैं। राज्य में आए दिन प्राकृतिक आपदाओं का खतरा मंडराता रहता है। 2013 की केदारनाथ त्रासदी ने ये सिखाया कि पहाड़ों पर विकास के साथ पर्यावरण संरक्षण की भी जरूरत है। सरकार और प्रशासन लगातार बुनियादी ढांचों को सुधारने और आपदाओं से निपटने की योजनाओं पर काम कर रहे हैं। सीएम धामी ने खुशी के इस मौके पर ट्वीट करते हुए कहा, समस्त प्रदेश वासियों को देवभूमि रजत उत्सव के रूप में मनाए जा रहे उत्तराखंड राज्य स्थापना दिवस की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। इन 24 वर्षों में प्रदेश ने प्रगति के नए आयाम स्थापित करते हुए विशेष पहचान बनाई है। हमारी डबल इंजन सरकार के प्रयासों और आप सभी प्रदेशवासियों के सहयोग का ही परिणाम है कि आज उत्तराखंड हर क्षेत्र में अग्रणी बन रहा है। विशेषकर राज्य के युवाओं और महिलाओं को सशक्त बनाने की दिशा में कई ठोस कदम उठाए गए हैं। हम संकल्प से सिद्धि, प्रगति संग समृद्धि के मूल मंत्र को आत्मसात करते हुए सशक्त, सुरक्षित और समृद्ध उत्तराखंड के निर्माण की दिशा में निरंतर कार्य कर रहे हैं। आइए स्थापना दिवस के अवसर पर हम सभी मिलकर प्रदेश के विकास में अपना योगदान देने का संकल्प लें और उन्नत, सशक्त एवं आत्मनिर्भर राज्य बनाने की दिशा में आगे बढ़ें। हमारे सामने जो भी चैलेंजेस हैं, उन चैलेंजों को हम लोग स्वीकार करके हम आगे बढ़ रहे हैं और बहुत सारे क्षेत्रों में आज उत्तराखंड हिंदुस्तान के प्रथम श्रेणी के राज्यों में शामिल हो गया है। अगर हम आज SDG सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, सतत विकास के लक्ष्यों की प्राप्ति की नीति आयोग की रिपोर्ट पिछले इस वर्ष की देखेंगे तो उस सूचकांक में हम पूरे देश में नंबर 1 पर आए हैं। हम स्टार्टअप के क्षेत्र में आज अचीवर्स की श्रेणी में थे, हम लीडर्स की श्रेणी में आए हैं। हमारी बेरोजगारी दर राष्ट्रीय औसत से आगे कम हो गई है, मतलब कि 4.4% का उसमें कमी आई है। मतलब अधिक रोजगार देने वाले राज्यों की श्रेणी में हम आए हैं। 1.3 गुना की GSDP यानी कि 33% की GSDP में हमारी वृद्धि हुई है। हर क्षेत्र में आज चाहे सख्त कानून लागू करने हो, चाहे वो नकल का कानून हो, चाहे आज वो धर्मांतरण का कानून हो
या दंगा रोधी कानून हो या सबसे पहले यूसीसी का विधेयक पारित करना हो, इन सभी में आज उत्तराखंड मैं कहूँ कि पूरे देश के अंदर अग्रणी राज्यों में है और हम इसको बरकरार रखेंगे। हमारी चुनौती भी है, जिन क्षेत्रों में हम आगे आए हैं हम सब के लिए ये एक चुनौती है कि हम उसको लगातार बरकरार रखें और जहाँ अभी हमारी कमी है हम वहाँ पर काम करें। देखिए 24 वर्षों में निश्चित रूप में हम लोगों ने राज्य का जिस संघर्ष के बदौलत हमें राज्य मिला, 42 शहादतें हुई और राज्य स्थापना दिवस को आपके चैनल के माध्यम से मैं ये शहीदों को नमन करते हुए सब प्रदेशवासियों को बधाई भी देता हूँ। साथ ही क्योंकि जब हम 24 कदम 25 कदम आगे चल पड़े हैं तो निश्चित रूप में उसमें हमने कई चीज़ें प्राप्त भी करी हैं। अपने आप में राज्य का नाम साथ में लगना एक बड़ा गौरव की बात होती है। हमारे यहाँ से चाहे वो ब्यूरोक्रेसी में गए हों, चाहे शिक्षा के क्षेत्र में गए हों, खेल की दृष्टि में गए हों, मैं उत्तराखंड को जो है भारत का माथा शुरू से मानता हुआ चलता हूँ कि हमारे यहाँ से चाहे किसी भी लेकर देवभूमि में जो है हमारे यहाँ जिस प्रकार से जो एक से एक जो ख्याति प्राप्त लोग निकले हैं, तो निश्चित रूप में कई चीज़ें हमें अचीव होती हैं कि अपने प्रदेश का प्रतिनिधित्व हमें मिला। और निश्चित रूप में अगर हम जब पलट के समीक्षा करते हैं तो कई चीज़ों की वास्तविक अभी आवश्यकता है। 24 वर्षों में जैसे राजधानी का हमें तय कर देना चाहिए था, तो राजधानी हमें नहीं मिली है। 24 वर्ष नहीं लगने चाहिए थे, ये 2, 3, 4, 5 सालों की ही प्रक्रिया थी। इसमें हमें कहीं ना कहीं सर्वदलीय बैठक बैठ के इसको तय करना चाहिए था। ऐसे ही मैं अगर कहूँ कि सशक्त भू कानून, अगर आप देख रहे हैं कि तमाम चैनलों में माननीय मुख्यमंत्री इस बात को बार बार स्वीकार कर रहे हैं और मैं उसका स्वागत भी करता हूँ कि माननीय मुख्यमंत्री जिस प्रकार से जनता की आवाज़ के साथ, चाहे वो 1 बिंदु चल रहे हैं, 2 बिंदुओं को मान रहे हैं। मेरा मानना ये है कि अब समय आ गया है, 24 वर्ष बहुत होते हैं और जो चीज़ें मैं फिर वही कह रहा हूँ कि जो 2-3 वर्षों के अंदर तय हो जानी चाहिए थी, बाकी अन्य हिमालयी राज्यों की तर्ज पर मैं बात कहूँ, चाहे मैं अन्य महाराष्ट्र की बात करूँ, तमिलनाडु की बात करूँ, तमाम प्रदेशों की बात करूँ, हमारे यहाँ सशक्त भू कानून नहीं था क्योंकि हम लोग पहाड़ों के लिए बेसिकली जो 9 जिलों के लिए ये संघर्ष हुआ था और उन 9 जिलों में लगातार पलायन बदस्तूर जारी है। उत्तराखंड एक ऐसा राज्य जिसका सपना हजारों लोगों ने देखा था। ये सूबा अपने 24 साल पूरे कर चुका है। 9 नवंबर 2000 को उत्तर प्रदेश से अलग होकर इस छोटे से पहाड़ी राज्य ने अपने अस्तित्व की शुरुआत की। शुरुआत में चुनौतियां थी, पहाड़ों के दुर्गम रास्ते और सीमित संसाधन, लेकिन इस राज्य ने हर मुश्किल का सामना हिम्मत से किया। जाहिर तौर पर खुशियों के पल खास होते हैं। देहरादून में परेड और कई कार्यक्रमों के साथ उत्तराखंड स्थापना दिवस मनाया गया। इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और उत्तराखंड के राज्यपाल गुरमीत सिंह मौजूद थे। इस अवसर पर पीएम नरेंद्र मोदी ने उत्तराखंड के रजत जयंती वर्ष में प्रवेश करने पर राज्य के लोगों को शुभकामनाएं दी। वहीं कार्यक्रम को वर्चुअली संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने कहा, आज से उत्तराखंड का रजत जयंती वर्ष शुरू हो गया है। हम राज्य के उज्जवल भविष्य के लिए अगले 25 वर्षों की यात्रा शुरू करने जा रहे हैं। उन्होंने कहा, ये यात्रा देश के 25 वर्षों के अमृत काल के साथ साथ जारी रहेगी। पीएम ने कहा, इस दौरान देश विकसित उत्तराखंड के लिए विकसित उत्तराखंड बनाने के वादे को देखेगा। मैं कामना करता हूं कि आप सभी विकसित उत्तराखंड के संकल्प को पूरा करने में सफल हों। राज्य स्थापना दिवस के इस शुभ अवसर पर आज के इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि हमारे प्रदेश के राज्यपाल सेवानिवृत्त लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह जी एवं यहाँ पर उपस्थित हमारे सभी महानुभाव, मैं आप सभी का अभिवादन करता हूँ, आप सबको प्रणाम करता हूँ और आप सबकी उपस्थिति को स्वागत करता हूँ, आप सबका अभिनंदन करता हूँ। कार्यक्रम में उपस्थित हमारे दूर दूर से आए हुए सभी भाइयों बहनों, बड़े बुजुर्गों, मेरे नौजवान साथियों, उपस्थित हमारे छात्र छात्राओं, पत्रकार मित्रों एवं छायाकार बंधुओं, मैं सबसे पहले आप सभी को आज राज्य स्थापना दिवस की बहुत बहुत बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं। और अभी विगत दिनों अल्मोड़ा जिले में हुई भीषण बस दुर्घटना में दिवंगत हुए सभी हमारे बीच के भाई बहनों को, बच्चों को, जिन्होंने जो हमारे बीच में अब नहीं रहे, उनको अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। उत्तराखंड के स्थापना दिवस की आप सभी को बहुत बहुत बधाई। आज से ही
उत्तराखंड के रजत जयंती वर्ष का शुभारंभ हो रहा है। यानी हमारा उत्तराखंड अपने 25वें वर्ष में प्रवेश कर रहा है। हमें अब उत्तराखंड के उज्जवल भविष्य के लिए अगले 25 वर्ष की यात्रा शुरू करनी है। इसमें एक सुखद संयोग भी है। ये यात्रा ऐसे समय में होगी जब देश भी 25 वर्षों के अमृतकाल में है। यानी विकसित भारत के लिए विकसित उत्तराखंड देश इस संकल्प को इसी कालखंड में पूरा होते देखेगा। मुझे खुशी है कि उत्तराखंड के आप लोग आने वाले 25 वर्षों के संकल्पों के साथ पूरे राज्य में अलग अलग कार्यक्रम कर रहे हैं। इन कार्यक्रमों के जरिए उत्तराखंड के गौरव का प्रसार भी होगा और विकसित उत्तराखंड के लक्ष्य की भी हर प्रदेशवासी तक बात पहुंचेगी। मैं आप सभी को इस महत्वपूर्ण अवसर पर और ये महत्वपूर्ण संकल्प के लिए अपनी शुभकामनाएं देता हूं। अभी 2 दिन पहले ही प्रवासी उत्तराखंड सम्मेलन का भी सफल आयोजन हुआ है। मुझे विश्वास है हमारे प्रवासी उत्तराखंड वासी वहीं मुख्यमंत्री यूपी योगी आदित्यनाथ ने अपने बधाई संदेश में कहा, आध्यात्मिकता, वीरता और पौराणिकता की संगम स्थली, अद्भुत कला संस्कृति और समृद्ध विरासत को सहेजे पावन देवभूमि उत्तराखंड राज्य के स्थापना दिवस की उत्तराखंड वासियों को हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। बाबा श्री केदारनाथ जी से प्रार्थना है कि माननीय मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व में ये मनोहारी राज्य समग्र विकास के नित नए कीर्तिमान स्थापित करे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने राज्य के लोगों को शुभकामनाएं देते हुए कहा, प्राकृतिक सुंदरता और समृद्धि संस्कृति विरासत की पवित्र स्थली उत्तराखंड के बहनों भाइयों को राज्य के स्थापना दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। धर्म व संस्कृति के प्रति असीम आस्था एवं प्रकृति के प्रति गहरे प्रेम के लिए प्रसिद्ध देवभूमि मोदी जी के मार्गदर्शन और पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व में प्रगति और समृद्धि की बुलंदियों को छूने की दिशा में निरंतर आगे बढ़ती रहे। बाबा केदारनाथ से ये प्रार्थना करता हूँ। पूर्व सीएम उत्तराखंड रमेश पोखरियाल निशंक ने जनता के नाम अपने संदेश में कहा, प्राकृतिक छटाओं से परिपूर्ण तथा आदि काल से ही देवताओं व तपस्वियों की प्रिय भूमि उत्तराखंड के स्थापना दिवस के अवसर पर मैं सर्वप्रथम इस प्रदेश निर्माण हेतु शहीद हुए आंदोलनकारियों को नमन करता हूँ। मैं सर्वप्रथम इस प्रदेश निर्माण हेतु शहीद हुए आंदोलनकारियों को नमन करता हूँ। तत्पश्चात सभी उत्तराखंड वासियों को राज्य स्थापना दिवस की शुभकामनाएं देता हूँ। देवभूमि उत्तराखंड की एक विशिष्ट सांस्कृतिक पहचान है। इस अवसर पर मैं अपने युवा साथियों से आह्वान करता हूँ कि आप अपनी प्रगति एवं विकास के लिए दुनिया के किसी भी कोने में जाएं, लेकिन अपनी सांस्कृतिक जड़ों से जुड़े रहें तथा उन्हें मजबूत करते रहें। उत्तराखंड राज्य निरंतर प्रगति एवं विकास के पथ पर उत्तरोत्तर अग्रसर रहे। इसी भावना के साथ आप सभी को प्रदेश के स्थापना दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आइए उत्तराखंड के स्थापना के इस पावन अवसर पर संकल्प लें कि कड़ी मेहनत, समर्पण, संकल्प शक्ति से हम अपने प्यारे उत्तराखंड को भारत का सर्वश्रेष्ठ राज्य बनाएंगे। वहीं नैनीताल के डीएम मैदान में कैबिनेट मंत्री रेखा आर्या ने राज्य स्थापना दिवस पर शहीद राज्य आंदोलनकारियों को नमन करते हुए प्रदेशवासियों को बधाई और शुभकामनाएं दी। मंत्री रेखा आर्य ने कहा कि पिछले 24 वर्षों में राज्य आंदोलनकारियों की जनभावनाओं के अनुरूप राज्य के समग्र और संतुलित विकास की अवधारणा को पूरा किया गया। उत्तराखंड का चौमुखी विकास प्रगति पर है। देखिए, हम क्या थे, हम क्या हैं और क्या होंगे अभी। आओ मिल बैठकर ये विचारें हम सभी। जब ऐसे मौके आते हैं
तो हमने क्यों राज्य मांगा था, आज राज्य की हालत क्या है और भविष्य में क्या होने वाली है, इस पर चर्चा जरूर होनी चाहिए। राज्य के जो वो मूल मुद्दे, जो मूल विषय जिनके लिए राज्य बनाया गया था, आज भी पहाड़ में इलाज नहीं मिल रहा है। आज भी पहाड़ के आंतरिक क्षेत्रों में, दूर दराज के इलाकों में जिला अस्पतालों में डॉक्टर नहीं है, दवाएं नहीं है, मशीनें काम नहीं कर रही हैं। सड़कों का हाल ये है कि दुर्घटनाओं में लोग मर जा रहे हैं। पूरे राज्य के अंदर स्थिति ये है कि स्कूलों में प्रिंसिपल नहीं है, टीचर्स नहीं है। पूरे राज्य की उच्च शिक्षा की स्थिति ये है कि तमाम विद्यालयों में, महाविद्यालयों में जो नियुक्तियां होनी थी वो रुकी पड़ी हैं। बेरोजगार आज भी अपने बूढ़े माँ बाप को छोड़ करके और पलायन कर रहा है। घास का, लकड़ी का, पानी का बोझ आज भी हमारी माता बहनों के सर पर है। तो 24 साल की यात्रा में हम जब पीछे मुड़ करके देखते हैं, सड़कें बन गई, निश्चित तौर पर सड़कें बनी हैं, निश्चित तौर पर कुछ दुकानें खुली हैं, यूनिवर्सिटीज़ खुली हैं, मेडिकल कॉलेज खुले हैं, लेकिन आप आज अगर पूरे राज्य की ओवरऑल स्थिति देखें तो हम कोई शैशव काल में नहीं हैं। हम आज 24 साल के नौजवान हैं, युवा प्रदेश है, और उस युवा प्रदेश में अगर आज भी बेरोजगारी अपने चरम पर है, आज उस युवा प्रदेश के अंदर अगर महिलाओं के खिलाफ हिंसा के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं, अपराध बढ़ते जा रहे हैं, प्रदेश के अंदर सड़कों की हालत खस्ता है, तो मैं समझता हूँ कि 24 साल में हमको ये सोचना चाहिए, हम एक राजधानी स्थायी इस प्रदेश को नहीं दे पाए तो राजनीतिक लीडरशिप कहीं ना कहीं फेल हुई है। कि निश्चित तौर पर जब ये आंदोलनकारी, क्योंकि मैं भी एक राज्य आंदोलनकारी हूँ, मैंने भी इस राज्य के लिए आंदोलन किया, तो जब हमारे सपने थे, निश्चित तौर पर आपने तब देखा होगा 2000 से पहले कितने मेडिकल कॉलेज थे, कितने पॉलिटेक्निक थे, कितने ITI थे। हम पर एक कलंक होता था कि, मुझे कहना तो नहीं चाहिए, पर एक कलंक होता था कि जब हमको बाहर के लोग कहते एक बुला ले आना, बुला शब्द का क्या था, एक नौकर ले आना। लेकिन आज हमारा आप देखेंगे कई प्रदेशों में हमारे IAS अधिकारी हैं, हमारे केंद्रीय कैबिनेट में IAS अधिकारी हैं, आज हमारे NSA पहाड़ के हैं, हमारे CDS पहाड़ के हैं। तो आज निश्चित तौर पर इन 24 सालों में हमने स्किल्ड जो बच्चे हैं वो पॉलिटेक्निक से, इंजीनियरिंग कॉलेज से और मेडिकल कॉलेज से निकाल करके हमने 8-8 मेडिकल कॉलेज दे दिए, हमने तमाम इंजीनियरिंग कॉलेज दे दिए। तो आज उत्तराखंड के लिए वो दाग नहीं है कि कोई नौकर लेके आना, बल्कि आज एक है कि कोई एक स्किल्ड व्यक्ति जो इंजीनियर हो, पॉलिटेक्निक किया हुआ हो, वो पूरे देश की डिमांड को पूरा कर रहा है। इन 24 सालों में काफ़ी कुछ हुआ है, इसमें दो राय नहीं है। आप उस समय हमारी GDP क्या थी, आज क्या है, और उस समय कितनी सड़कें थी, आज कितने स्कूल कॉलेजेस थे, कितने इंजीनियरिंग कॉलेजेस थे, वो सारा इंफ्रास्ट्रक्चर के मालूम। इंडस्ट्री देख लो, बहुत सारी इंडस्ट्री भी आ गई है, इसमें दो राय नहीं है। देहरादून की हालत देख लो, क्या था देहरादून, आज पता जो 10 साल 15 साल बाद जो देहरादून आएगा हमको वो सोचेगा हम कहाँ चले आए। लेकिन नुकसान अदर साइड ऑफ द कॉइन जिसे कहते हैं ना, तो एक सिक्के के दो पहलू। दूसरा पहलू आप देखें, एक तो कर्ज ज़्यादा हो गया, ये बात होगी। दूसरा राजनीतिक अस्थिरता है, पता नहीं आज मुख्यमंत्री आ रहा है, कल वो मुख्यमंत्री रहते हैं नहीं रहते हैं, क्या होता है। दूसरा स्थायी राजधानी अभी तय नहीं हो पाया। आप भ्रष्टाचार की चर्चा सब करते हैं, एक पार्टी चर्चा सत्ता में आती है तो दूसरी कहती है ये भ्रष्ट हैं, जब वो सत्ता में आते हैं तो वो दूसरों को कहते हैं भ्रष्ट बताते हैं। अब जबकि लगभग दूध का धुला कोई नहीं है ना। इसके बावजूद कहा था साहब कि आप हम आते ही 1 महीने के अंदर 100 दिन के अंदर लोकायुक्त बना देंगे। 5 साल हो गए, 6-7 साल होने वाले हैं, अभी तक लोकायुक्त बना नहीं रहे। अगर हमारा जो पॉलिटिकल नेतृत्व चाहे किसी भी पार्टी का है, अगर वो ईमानदार है, अगर वो भ्रष्ट नहीं है, तो डर क्यों रहा है लोकायुक्त से? क्योंकि लोकायुक्त का मतलब होता है कि चाहे कोई भी हो। कई बार आता है ना कि खासकर रूलिंग पार्टी वालों का कोई नहीं होता, अपोजिशन या दूसरे लोगों की जांच भी होती है। अभी एक वकील को क्या कर दिया था, उसको बिना मतलब उसको तड़ी पार करा दिया। संघर्ष, उपलब्धियां और भविष्य की उम्मीदें। 2 दशक 10 माह के कालखंड में तमाम उतार चढ़ावों का सामना करते हुए उत्तराखंड ने हार नहीं मानी है। पहाड़ वासियों के पहाड़ जैसे हौसले ने विकास की रफ्तार धीमी नहीं पड़ने दी। आज राज्य की अर्थव्यवस्था लगातार सुधार की ओर है। अर्थव्यवस्था का बढ़ता आकार राज्य की समृद्धि को बयां कर रहा है।
राज्य के पहाड़ी क्षेत्रों से शहरी केंद्रों की ओर पलायन में चुनौतियां बनी हुई हैं। पूर्णकालिक राज्य राजधानी का सपना भी अधूरा है, क्योंकि कई ग्रामीण रोजगार की तलाश में शहरों और राजधानी देहरादून में जा रहे हैं, जिससे इन क्षेत्रों पर दबाव बढ़ रहा है। वहीं सकारात्मक बात ये है कि राज्य में पर्यटन उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। इस साल करीब 10 करोड़ पर्यटकों के आने की उम्मीद है। दिल्ली दून एक्सप्रेसवे, ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल लाइन और प्रमुख शहरों तक हवाई मार्गों के विस्तार जैसी परियोजनाओं के माध्यम से कनेक्टिविटी में भी सुधार हुआ है। स्पेशल डेस्क के न्यूज इंडिया। तो हमारी खास रिपोर्ट में फिलहाल अभी के लिए मेरे साथ इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए के न्यूज इंडिया। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का